नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताखौन। प्रणाम कर लीजिए। कायदे से बेटा खड़े होकर के ठीक से प्रणाम कीजिए। आज भी मैं शनि के बारे में ही बोलूंगा, उन्हीं की चर्चा हो रही है। शनि 2.5 साल रहते हैं, इसलिए इनके बारे में कितना भी वक्तव्य दिया जाए वो छोटा है। और एक जगदीश प्रसाद जी हैं, बड़ा नाराज है हमारे ऊपर। सर, आप हमसे यदि मिलने आए होंगे तो जरूर 4 साल पुरानी बात है या 3 साल पुरानी बात है, या तो दिल्ली में आए होंगे, यहाँ जमशेदपुर में संभवतः नहीं आए होंगे। कल हमने अपनी पूरी रजिस्टर 4-5 रजिस्टर खोल डाली, कहीं पर भी आपका जिक्र नहीं है, रजिस्टर में कहीं नहीं है। मतलब आपने कुंडली बनाने दिया नहीं होगा और आप आकर के साथ ही साथ हमसे कुंडली दिखवाए होंगे। देखिए, कुंडली इतनी, किसी एक आदमी की कुंडली मैं बोलना चाहूं तो लगातार 1 महीने तक बोल सकता हूं या 12 महीने तक बोल सकता हूं। एक एक भाव इतनी बड़ी चीज है, इतना आसान चीज नहीं है। कुछ भी नई चीज आपके सामने में आती है तो आप सोचते हैं कि इन्होंने, मिश्रा जी ने हमें क्यों नहीं बताया। सर, मैं 2-2 घंटे का भी डिटेल एक्सप्लेन कर सकता हूं, और 1 साल का दे न कोई 10 लाख रुपया मैं कर दूंगा। तो कोई लोग जो हमारे पास आते हैं, जो खुद आने हैं, तो वो अपनी, ही स्टार्ट्स विथ हिज ओन प्रॉब्लम। वहां मेरी छूट नहीं रहती है, आपकी छूट रहती है। आप ये पूछ रहे हैं, आप वो पूछ रहे हैं, तो आप जितना पूछ रहे हैं उतना मैं बता दिया। अभी 80% to 90% केसेस में हर आदमी जो सनातन धर्म के आदमी हैं, उनको अपने कुल देवी के बारे में पूर्णतः मालूम रहता है। जो लोग गांव से उखड़ गए हैं, जो गांव से, जिनका अभी भी कोई संबंध नहीं है, जो गांव से उखड़ गए हैं और अपने जो गुथिया नैया है उनको उतना वेटेज नहीं देते हैं कि हम तो बहुत बड़े पोस्ट पर यहाँ आ गए। आई एम एट दिल्ली, आई एम एट बॉम्बे, आई एम एट बैंगलोर। होता है। तो अपने घर की जो रीति रिवाज है, खास करके कुलदेवी की पूजा पर ध्यान नहीं होता। और होता क्या है कि कुलदेवी को उठा करके घर में लाए, यहाँ रखें, आप छोटा सा घर है, किराए में रह रहे हैं, संभव नहीं है आपके लिए। स्थापित करें, वो भी संभव नहीं है आपके लिए। लेकिन आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि आपके, जैसे आपकी पत्नी जब शादी करके आई तो कहीं न कहीं तो पूजा घर में जाके पहले प्रणाम कराया जाता है। कुलदेवी को सबसे पहले प्रणाम कराया जाता है। शादी का निमंत्रण भी होता है तो सबसे पहले कुलदेवी को निमंत्रण उनके नाम से लिखा जाता है, कुलदेवी नमः। तो यदि आप अपने रूट से कट चुके होंगे तो संभव है आपके लिए कि आपको जानकारी नहीं हो। और ऐसे कम से कम 60% लोग तो हैं। हस्बैंड वाइफ नौकरी कर रहे हैं, अब उनको कहाँ पूजा करना। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम हो गया, और यदि नहीं था तब भी 7-8 बजे तक लोग ऑफिस से निकलते ही थे, इतना काम रहता है। तो कुलदेवी के बारे में या कुलदेवता के बारे में या अपने इष्ट देव के बारे में लोगों को ध्यान नहीं जाता है। और अभी भी जो कुंडलियां, जिनको डायरेक्ट में समय देता हूं कि आप पूछिए, जितना पूछना है, 2 घंटे समय देता हूं, एनीथिंग यू आस्क, और सब मैं जो ईश्वर लिखे हैं वो मैं बताऊंगा। तो सब एक ही सिमट जाते हैं। शादी हो गई तो सेक्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस।
हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बुराई का क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस। कब सुधरेंगे हमारे पति, कब सुधरेंगे हमारी पत्नी, कब सुधरेगी? सर, ये कुंडली में नहीं लिखा रहता है। कुंडली में ये लिखा रहता है कि आप अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी हो। मैंने एक लिखी है, ये 3-4 दिन पहले या कुछ दिन पहले हमने किया है। आर यू ए गुड मैन? आप अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी हैं? आप खुद ईश्वरीय राशि, तामसिक राशि, राक्षसी राशि, मैंने पूरा डिटेल बताया है हमें, तो आप अभी भी देख सकते हैं। यदि आप अच्छे आदमी हैं तो ईश्वर आपके साथ है। आप राजसिक आदमी हैं तब भी ईश्वर आपके साथ नहीं है। तामसिक आदमी है तो ईश्वर साथ नहीं है। हाँ, यदि आप अच्छे कुल से आते हैं जहां पर परंपरागत रीति से पूजा पाठ होता है, तो आप राजसिक, तामसिक या किसी भी लग्न के या राशि के हो, आप में ये सारा ज्ञान रहेगा। तो हमेशा मुझे याद है दिल्ली से कि एक आदमी आए थे, दिखलाए, और उसके बाद फिर जब मैं दूसरे का एक्सप्लेन वगैरह करने लगा तो आपने हमको क्यों नहीं बताया? गाली गलौज, ह्यूमिलेशन, इंसल्ट, क्यों नहीं बताया आप? अरे साहब, 10 लाख दीजिए ना, मैं आपका दरबारी होकर के, जैसा राजा के लोग रहते थे ना, वैसे ही मैं रोज का रोज आपको बताया करूंगा, हर 2 घंटे का बताऊंगा। तो मैं तो सिखा रहा हूं, मैं बताने के साथ साथ मैं सिखा रहा हूं कि आप कैसे देखेंगे अपने कुल देवी को, कुल देवता को, पितर दोष को कैसे देखेंगे। मैं तो बिल्कुल, जो कोई नहीं करता है वो मैं बता रहा हूं। नो एस्ट्रोलॉजर गिव्स द क्लू। आज भी मैं जो बताऊंगा वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा आपको, इसलिए कि कुंडली की बहुत सारी रहस्यमय चीजें होती हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं जो लोग सीख रहे होंगे। बहुत लोग सीखते हैं मेरी कुंडली से, तो सर नाराज मत होइए। मेरे रजिस्टर में मिला नहीं, मेरे रजिस्टर में रहता तो मैं आपसे बात कर लेता। मैं नहीं चाहता कि मैं मरूं और एक आदमी नाराज होकर के हमसे रह जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैंने बहुत खोजा, 2 दिन 3 दिन खोजा मैं कुंडली आपकी, मेरे पास नहीं है, मेरे पास उपलब्ध नहीं है। और जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जितनी बार जाएंगे डॉक्टर फीस तो मांगता है, देता ही है। आप वहां इज्जत के साथ देंगे, हाथ जोड़ करके देंगे। लेकिन पंडित जो है ना, जूते के नोक पर रहता है। एक बार पैसा दिया, सारा जीवन पूछते रहूंगा, जवाब दो। तो ये श्रद्धा और अश्रद्धा की बात होती है। मैं इन दिनों जितने लोग होते हैं, मैं सबको उनको बताता हूं कि रजिस्टर नंबर, इस रजिस्टर नंबर में पेज नंबर इतना पर आपकी कुंडली बनी हुई है। मैं ऑनलाइन करता हूं इसलिए लिखा रहता है। लेकिन शर्त ही रहता है कि यदि आप हमको दोबारा कांटेक्ट करेंगे, मैं एक आदमी की कुंडली जीवन में एक ही बार देखता हूं। ये ट्रू बात मैं बोल रहा हूं, सच्ची बात बोल रहा हूं मैं आपको। कारण कि ईश्वर की भाषा बदलने वाली तो है नहीं। जो मैं 6 महीने के बाद देखूं, 1 साल के बाद देखूं, 10 साल के बाद देखूं, तो ईश्वर की भाषा तो नहीं बदलेगी। और खुद ईश्वर नहीं बदल सकते हैं अपने लिखे हुए चीज को। ये सत्य है, ये सत्य है, अंतिम सत्य है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है। तो अपने लिखे हुए को जब ईश्वर नहीं बदल सकते हैं, तो मैं कहां हूं, किस गली में हूं? मैं तो आपको सिर्फ कह ही सकता हूं कि ईश्वर पर ध्यान लगाइए। पहले कुआं होता था, जगत बनता था, उस पर कच्चे एक मिट्टी का घड़ा भी रोज एक जगह रखते थे। उस मिट्टी के घड़े से सीमेंट के चबूतरे में दाग पड़ जाता था। करत करत अभ्यास बत, जड़मति होत सुजान। ईश्वर ईश्वर हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। एक बार आप श्रद्धा बस झुकिए तो उनके पास आर्गुमेंट को हटा दीजिए, बुद्धि को हटा दीजिए, क्रोध को हटा दीजिए।
झुकिए ना ईश्वर के पास, आपकी सारी समस्या निकल जाएगी। और जहां तक रहा चेहरे का सवाल, हमसे बदरूप चेहरा किसी का नहीं है। आप तो प्रसाद साहब, आप लोग तो वैश्य कुल में शायद है, संभवतः आप लोग तो धनी हैं। लक्ष्मी जी तो कुछ ही जाति विशेष में पैर तोड़ करके बैठ गई, वहां से निकलती नहीं। और मैं क्रोधित नहीं होता सर, मुझे क्षोभ होता है, दुख होता है। अस्तु, क्षमा मांग रहा हूं आपसे। शनि के बारे में बोल रहा था। देखिए, सबसे लंबा समय शनि लेते हैं 2.5 साल, 30 महीना, 30 डिग्री 30 महीना, 1 डिग्री 1 महीना समय लगता है। लेकिन इसी बीच में शनि सूरज से इतने दूर हो जाते हैं कि उनका गुरुत्वाकर्षण नहीं चढ़ता है, तो वो वक्री हो जाते हैं, रेट्रोगेट हो जाते हैं। एक मिनट आ रहा। फिर कसते हैं बेटा, फट जाएगा ना। तो पापा का बात भी मानिए पढ़ने के लिए। तो सूरज का जब गुरुत्वाकर्षण से वो आकर्षित नहीं रहते हैं कोई ग्रह, तो वो वक्री हो जाते हैं। दिखते हैं कि उल्टे चल रहे हैं, दिखते हैं। 150 या 210 ऐसे डिग्री के बीच में रहने लगते हैं सूरज से दूरी, तो उल्टे चलते हैं। इस पर वक्री पर मैंने कभी डिटेल नहीं बताया है। यदि कभी आया तो मैं इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा कि क्यों ग्रह कितने डिग्री में कौन सा ग्रह वक्री हो जाता है। तो आज शनि के बारे में ही बोल रहा हूं। एक छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, टिप्स। मान लिया ये कर्क लग्न की कुंडली है, किसी की कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, और अभी आकाश में शनि यहां चल रहा है। तो शनि कहां से अष्टम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लग्न से ही अष्टम है। और लग्न का मतलब होता है बॉडी, शरीर। जब शरीर मां के गर्भ से निकल करके धरती पर या वातावरण में या पृथ्वी के वातावरण में निकलते हैं, सांस कट जाती है और पूर्णतः पृथ्वी के गोद में, माता पृथ्वी के गोद में या एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तब शरीर पूरा निकल गया, ये लगन पूरा निकल गया। इस लगन में आपका शरीर निकला, इस लगन में आपकी शादी हुई, इस लगन में आपको बच्चे हुए। तो ये लगन का बहुत बड़ा महत्व होता है। लगन मीन्स 2 आवर्स टाइम। कोई भी एक राशि है तो ये 30 डिग्री है यहां। तो 30 डिग्री है, और मैं बराबर कहा हूं कि 1 डिग्री चलने में, घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। तो 30 डिग्री होने से 30 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 120 मिनट या 2 घंटे लगेंगे। तो ये 30 डिग्री जो लगन का है, जो शरीर निकला जिसमें, लगभग वो 2 घंटे का एक समय रहता है जिसमें somebody is born। अब यहाँ पर जो कर्क लग्न में जिनका जन्म हुआ या कर्क राशि में जिनका जन्म हुआ, खास करके कर्क लगन की बात बोल रहा हूं, तो इस लगन को पार करने में, 30 डिग्री पार करने में, पृथ्वी को घूमने में 2 घंटे लगे। तो जो लोग, ये शरीर है, लगन माने शरीर, बॉडी,
तो इस शरीर अष्टम में जब शनि किसी भाव से शनि अष्टम में आए तो जिससे वो अष्टम है उसको जरूर नुकसान करता है। मैं शब्द बोल रहा हूं, जरूर जरूर नुकसान करता है। तो कर्क लग्न को नुकसान करेगा, शरीर को नुकसान करेगा। अब बहुत डिटेल बताऊंगा तो बहुत बात हो जाएगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि यदि ये लगन का डिग्री कितना है, जैसे 0, 1 से लेकर के 10 डिग्री तक है, तो ये सिर को रिप्रेजेंट करेगा, सिर पोर्शन, हेड। इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा हेड। तो शनि यदि लग्न 10 डिग्री तक, 1 से 10 डिग्री में है, तो ये शनि सिर, इस पोर्शन को नुकसान करेगा, चाहे आंख में हो, चाहे नाक में हो, चाहे मस्तक में हो, चाहे हेड में हो, चाहे सर में दर्द हो या हेयर फॉल हो, यहां तक करेगा ही। मान लिया ये 11 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक में है, नोट नहीं भी कर सकते हैं, मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूं कि शनि यदि लग्न से अष्टम है तो शरीर को हानि करेंगे 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 ही। वो कितने भी शुभ हो, योग कारक हो, राजयोग देने वाले हो, कुछ भी हो, लेकिन हानि भी करेंगे, हानि भी करेंगे। कोई चीज बदलता नहीं है, कोई चीज टोटल चेंज नहीं होता है रेडिकली। तो कुछ गुण, मान लिया कोई एक आदमी लंगड़ा के चल रहा है, एक पैर जमीन पर नहीं रखता है, तो कैसे भी जाएगा तो एक ही पैर का छाप उठेगा, दूसरा पैर लाठी के सहारे उठा के चल रहा है वो। उसी तरह से वो कितना भी शनि अच्छे हो, लेकिन शनि का कुछ तो दोष रहेगा, तो इसको मान लीजिए। मत बोलिएगा कि हमको क्यों ऐसा हो रहा है, तो राजयोग दे रहा है, शनि अष्टम में है तो आयु बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, लेकिन रोग भी देंगे, कष्ट भी देंगे, और बॉडी को देंगे। कहां तक देंगे? यदि 10 डिग्री के अंदर है तो यहां से यहां तक आएगा, 10 से 20 डिग्री है तो यहां से लेके नाभि तक, ये आपकी नाभि है, तो यहां तक के अंदर में कष्ट देंगे। नाभि तक के, एब्डोमेन जोन के पहले तक ये कष्ट देंगे आपको शरीर में, शनि यदि अष्टम में है तो। किसी भी भाव से अष्टम में होंगे तो होगा। लग्न में है तो समझने के लिए कि आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए बता रहा हूं आपको एक बात। अब यदि यही यहां पर डिग्री 21 डिग्री से 30 डिग्री तक का होगा, तो कहां वो तकलीफ देंगे? वो तकलीफ देंगे यहां से, यहां से लेके इस जोन में वो तकलीफ देंगे।
ये है 20 डिग्री और ये है 30 डिग्री। तो लगन 20 से 30 डिग्री इतना चीज को ही इंडिकेट करेंगे यदि यहाँ पर 20 डिग्री या 21 डिग्री या 22 डिग्री है। तो ये मोटा मोटी समझने के लिए बात। मैं जब कुंडली बनाता हूं तो लगन ओम लग्नम लिखता हूं, लेकिन उसके बगल में लिख देता हूं डिग्री प्लस। 6 डिग्री है तो लिखता हूं 6 डिग्री प्लस, माने 1 से लेकर 10 डिग्री के बीच का जोन है। 21 या 22 डिग्री रहता तो लिख देता हूं डिग्री 21 डिग्री प्लस, मतलब यहां से लेकर के नाभि तक को इसके बारे में रिपोर्ट देंगे, और उससे है तो नीचे देंगे। तो आपको ढूंढने में इजी पड़ेगा कि कहाँ रोग हो सकता है। अब जब किताब और पढ़ने लगेंगे, रीड बुक्स 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 बुक्स, तो यदि आप किताब पढ़ने लगेंगे ना, दृष्टांत, एक्चुअली ये दृष्टांत चैप्टर है। एक 30 डिग्री जोन को 10 10 10 3 टुकड़े में बांटा, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये दृष्टांत चैप्टर है D3। तो इससे आपको अंदाज लग गया कि हाँ, ये शनि यदि योग कारक है तब भी अच्छा देंगे, तब भी अपना बुरा रिजल्ट भी दे सकते हैं यहां तक। अब यदि कुंडली में, आपके कुंडली में 1 नंबर में राहु है और मंगल भी है या और भी कोई ग्रह है, केतु है, तो वो इंडिकेट करेगा कि हाँ, आपके सर में चोट भी आ सकता है। यदि 4 नंबर में केतु है तो 4 नंबर बोलते हैं छाती को, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से कॉलर बोल तक 3, इससे नीचे 4, 4 और 5 यहीं पर रहते हैं। तो हाँ, छाती में या हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये गेस करना पड़ेगा आपको, और फिर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो ये एक चीज जरूर जान लीजिए कि जिस भाव से भी शनि अष्टम होंगे वो कुछ न कुछ उसका रिजल्ट देंगे, निगेटिव रिजल्ट देंगे। समझने के लिए एक और एग्जांपल ले रहा हूं। अब ये 11 यहां पर अभी शनि है आकाश में, गोचर में। तो शनि किससे ये अष्टम हो गए? ये मिथुन से 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, ये 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 4 नंबर से ये अष्टम है अभी। लेकिन भाव है थर्ड हाउस, थर्ड हाउस को ये अष्टम का रिजल्ट दे रहे हैं, थर्ड हाउस को। तो थर्ड हाउस को नुकसान करेंगे। हमने कहा कि शनि जिससे भी अष्टम पड़े वहां नुकसान करेंगे। थर्ड हाउस होता है भाई का, छोटे भाई। तो छोटे भाई के शरीर को नष्ट कर सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, चोट दे सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। सिंपल। अब शनि, अब यदि सब ठीक हो तो शनि क्या रोग देते हैं? शनि नर्व्स का रोग देते हैं, न्यूरेटिक। शरीर के अंदर में जितने स्नायु हैं सबको शनि रिप्रेजेंट करते हैं।
तो स्नायु का रोग दे सकते हैं। अब स्नायु का रोग देंगे तो 4 नंबर तो हार्ट बोलते हैं, छाती बोलते हैं, 5 नंबर हार्ट को बोलते हैं। तो जंक्शन ऑफ 4 और 5 के बीच का जो क्षेत्र है वहां के स्नायु में डिफेक्ट होगा। तो किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या छाती में पहले से प्रॉब्लम है, तो अभी शनि जब तक यहां रहेंगे 30 महीने, तब तक तो उनको कष्ट होगा। इस चीज को तो जरूर जान लीजिए। इसके अलावा ये आपका 3rd हाउस है, आपके पराक्रम का हाउस है, सक्सेस का हाउस है, आपके छाप छोड़ने का हाउस है। आप अपने बॉस के ऊपर में क्या इम्प्रिंट डालते हो, समाज में क्या इम्प्रिंट डालते हो, नेता हो तो आप क्या, आपके पब्लिक में आपका इम्प्रिंट होता है, आप कैसे, आपकी पहचान हो रही है। तो इससे भी, ये पराक्रम से भी आपका अष्टम में हो गया शनि, और शनि पब्लिक को बोलते हैं। तो आपकी हालत पब्लिक में एकदम नॉन रेस्पेक्टफुल है। आप लाख अपना गीत गाते रहिए, ढोल बजाते रहिए, दे डोंट लाइक यू। आपके मुंह पर कुछ भी बोल देंगे, लेकिन वोट वही देंगे जहां पर आप नहीं हैं। ये भी समझ लीजिए। तो शनि का जितना क्षेत्र होगा वहां आपको तकलीफ देंगे ये। और ये क्या है, 10वां स्थान है जॉब। दिस इज जॉब। किसका जॉब? तो 4 नंबर वाले का जॉब। तो 4 नंबर जिनका लगन है या राशि है, कुछ भी एक है, तो आपके जॉब में प्रॉब्लम है सर। मूल त्रिकोण में है, स्वग्रही है, सब कुछ है, अच्छे हैं, सब कुछ होने के बाद भी स्वभाव से वो होगा। जैसे शनि का रंग काला है ना, मैं बोला करता था, आज भी बोलता हूं कि काजल के कोठरी में कैसे हूं समायो, काजल की एक रेखा लागे हैं पे लागे हैं। शनि कैसे भी शनि आपके हो और घर में आप प्रवेश किए, या शनि आपके घर में प्रवेश कर गए, तो एक रेखा तो लगेगी। हाँ, शनि जब देने लगते हैं तो छप्पड़ फाड़ के भी देते हैं, वो भी मिलेगा, लेकिन ये भी मिलेगा। डोंट से कि ये मिलेगा तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। शनि बहुत शुभ है, तो जो इनका नेगेटिव पार्ट है वो अशुभ हो गया, वो नहीं होता है सर। एवरी लाइन हैज गॉट मीनिंग इन स्केचेस। जो लोग ड्राफ्ट्समैन हैं या नक्शा नवीस हैं या जो आर्किटेक्ट हैं, वो उनसे पूछे कि एक लाइन का क्या मतलब होता है। उनके लिए वो लाइन नहीं है, दीवार हो सकता है, वो केवाड़ी हो सकता है। वन स्ट्रेट लाइन स्पीक्स लॉट ऑफ थिंग्स फॉर आर्किटेक्ट इन द ड्राइंग ऑफ कोर्स। ठीक उसी तरह से शनि क्या रिजल्ट दे सकते हैं सोचिए। लेकिन नेगेटिव रिजल्ट देंगे, और ये छाती है, 4 नंबर छाती, छाती जरूर है। तो आपके भाई के शरीर के लिए, उनके परिवार के लिए भी कुछ हानि, आपके पर्सनालिटी का भी लेट डाउन हो रहा है, ये भी संभव है। और ये पोर्शन जो है, दिस इज अ डे, और ये पोर्शन रात है। जिस समय आपका जन्म हुआ वहां से यदि गिनेंगे तो ये दिस इज अ डे साइड एंड दिस इज अ नाइट साइड। ये 12 बजे का दिन, ये 12 बजे का रात। ये 6 बजे सुबह हुआ तो ये 6 बजे शाम। तो 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसा है। तो शनि रात्रि के मालिक होते हैं, शनि रात में प्रसन्न होते हैं, अंधेरे के स्वामी हैं। और किसी के कुंडली में
वो 12th हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, 8th हाउस और 7th हाउस में भी हैं तो वो बलहीन होंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनका कम हो जाएगा। कुछ नहीं तो 12.5% उनका स्ट्रेंथ घट जाएगा। यदि वो उच्च के भी हैं, 100 पैसा रिजल्ट भी दे रहे हैं तो 12.5% माइनस करके ही उनको रखे। तो ये एक बात मैं बता रहा था जो कि हर आदमी अपने कुंडली में देख लीजिए कि किस भाव से ये अष्टम पढ़ रहे हैं, उस भाव को वो छेड़छाड़ करेंगे, उसी में कुछ उल्टा पुल्टा भी करेंगे, दुख भी देंगे। और अभी उल्टे चल रहे हैं, फिर सीधे चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ग्रहों की जो टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है, मैं पहले जो बनाता था तो मैं हेडिंग देता था शनि की टेढ़ी मेढ़ी चाल। तो ये एक पॉइंट जरूर समझ लीजिए, इस चीज को बताने में चाह रहा था बढ़िया से। शनि को समझिए, आपके कुंडली में शनि क्या कर रहे हैं उसको आप जरूर समझिए। अच्छा तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बुरा समझने में लोगों को डर लगता है। कारण कि हर कोई देखता है कि एक लाश जा रहा है, लोग उनको ढो करके ले जा रहे हैं चिता जलाने के लिए, लेकिन लोगों को डर नहीं लगता है कि एक दिन मेरा भी हाल वही होना है। यदि 10 दिन में चिताएं देख रहे हैं तो आपका मानसिक स्थिति बदल जाएगा। मैं भागलपुर में जब पढ़ता था इंजीनियरिंग, तो रास्ते में कम से कम डेली कुछ नहीं तो कम से कम 6 लाश तो जरूर इनकाउंटर करता था। वो देखते 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 मन में एक भाव बढ़ गया, बैठ गया कि नश्वर शरीर है, जीना है तो ईश्वर के साथ ही जीना है। ये भाव बचपन से आ गया। और ऐसा भी हो गया था कि जब खाली भी रहता था और कोई शव यात्रा जाता था तो मैं अचानक अपने आप उसमें शरीक हो जाता था। मैं आपको सही बात बोल रहा हूँ, जोड़ तोड़ के नहीं बोल रहा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के सारे भेद नहीं खोले जाते हैं। मैं एक बात बराबर बोलता हूँ, अपात्रे न दीयते दानम, अपात्रे न दीयते धनम, अपात्रे न दीयते ज्ञानम। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, एक चैप्टर रहता है हु कैन बी एस्ट्रोलॉजर, क्वालिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। उसमें यदि आप खरे उतरते हैं तभी एस्ट्रोलॉजी सीखे आप। यदि आप खरे नहीं उतरते हैं तो अपात्रे न दीयते ज्ञानम वाली बात हो जाती है। इसलिए कभी कभी कुछ बात मैं बोलता हूँ, गूढ़ बात तो बोलने में डर लगता है कि इसका गलत उपयोग होगा। जैसे आज एक बात बोल रहा हूँ, बहुत गंभीर बात है, जो नए बच्चे सीख रहे हैं प्लीज अपने डायरी में जरूर लिखिए। किसी भी कुंडली में 3 भाव बहुत खराब माने जाते हैं। सब बच्चे जो सीखते हैं सबको मालूम है, 6ठे, 8वें और 12वें, 6, 8, 12। तो मान लिया ये मेष लग्न की ही कुंडली है,
लगन। तो छठा ये हुआ, 1 2 3 4 5 6। आठवां ये हुआ और 12वां ये हुआ। अब आपके कुंडली में देखिए ग्रह अस्पष्ट, ग्रह अस्पष्ट वो निकालिए। तो बुध का ग्रह अस्पष्ट क्या है आपके कुंडली में, यहां पर समझने के लिए मैं बोल रहा हूं कि बुध वहां पर लिखा हुआ है 5 27 29 10। यह राशि, डिग्री, मिनट, सेकंड 8 है यहाँ। तो 8 के मतलब यहाँ पर होते हैं मंगल। तो मंगल कितनी डिग्री में है, मंगल 7 4 1 25 सेकंड में मान लिया। और कोई ये ग्रह 12 में है, 12 माने गुरु, तो 12th हाउस में है, इसीलिए बोल रहा हूं। तो गुरु 11 15 20 5 में है। तो ये क्या है, छठा सबसे खराब ग्रह, 6 8 12। छठा सबसे खराब ग्रह इसलिए बोल रहा हूं, ये हाउस ऑफ फार्म में भी ये कॉमन होता है छठा घर। और इन जनरल भाव जब देखता हूं तब 6 8 12 भी खराब होता है। तो ये तीनों, एक ये तीनों खराब घर है। ये सुन लो मेरी बात ढंग से प्लीज, जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं वो सीखो। देन यू ऐड इट, तीनों को जोड़िए। 5 5 10, 3 1 4, ये 10 हो गया, 10 सेकंड। 29 1 30, ये 20 डिग्री हुआ। एक हाथ में गया 8, और 8 4 12, 5 17 के साथ हाथ में रहा 1 3 1 4। 4 का मतलब है 3 निकाल लेंगे तो 1 बचेगा। 5 इसमें से 1 आया 6, 7 6 13, 13 और 11 जोड़ेंगे तो 24। 12 का इसको भाग दे देंगे तो 12 बचेगा। तो यह 12 हुआ। अब क्या है, 12 का मतलब हुआ 12 घर पार कर गया है। तो ये जो जोन आया 1 नंबर में आया, 1 नंबर का 17 डिग्री में और 20 मिनट। ये जो योग फल आया ना, योग खंड कहलाता है ये। बारह 24 है ना, 12 हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ। तो 0 है तो कितना होगा, ये 1 चला जाएगा ना। तो ये मेष राशि में आ गया ना, ये मेष राशि में आया। तो मेष राशि का 17 डिग्री 20 मिनट, तीनों को जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसके सबका डिग्री मिनट सेकंड ग्रह अस्पष्ट ग्रह में लिखा रहता है, ग्रह अस्पष्ट, उसमें जोड़िए। ईश्वर समझ रहे हैं, मैं धीरे धीरे ही बोल रहा हूं। इसका ग्रह स्पष्ट लिख लीजिए, फिर इसका ग्रह स्पष्ट लिखिए, प्लस इसका भी ग्रह स्पष्ट लिख लीजिए।
तीनों को जोड़िए, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ेंगे तो मान लिया जेड आया, टी आया। इस ई टी कितना डिग्री पर है ये देख लीजिए, क्या राशि है, क्या डिग्री है, क्या मिनट है। वो ये हुआ, तीनों को मैंने जोड़ा हूं, छठा, आठवां और 12th हाउस को जोड़ा हूं। छठे ग्रह का बुध का ग्रह स्पष्ट है, आठवीं का ग्रह स्पष्ट है और 12th का ग्रह स्पष्ट है। अब ये क्या है, ये तीनों बुरे घर को हमने जोड़ा है, 3 बैड हाउसेस ऑफ द हॉरोस्कोप। तो ये कहां पर आया, 1 नंबर में आया, इसी में लग्न में ही आया। लग्न का जो 17 डिग्री 20 मिनट है, ये सबसे वर्स्ट पॉइंट हुआ। समझ लीजिए, तीनों को जोड़े तो उसका योग करने से आया ना 16, 0, 17, 20। तो 0, 17, 20, 0 मतलब 1 आ गया, 17 डिग्री है। तो मेष का 17 डिग्री 20 मिनट इज द वर्स्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, वर्स्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, वर्स्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ। समझ लीजिए इसको। बोलने वाले बोलेंगे बकवास, बकवास सुन लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 17 डिग्री 20 मिनट, तो कितना हुआ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन बहुत गड़बड़ है आपका। अब मेष का 17 डिग्री 20 मिनट कोई नवांश में पड़ेगा, ये नवांश होगा, कन्या नवांश पड़ेगा। अब मान लिया जब इस कन्या नवांश पर या 17 डिग्री 20 मिनट पर शनि आएंगे तो क्या तूफान मचाएंगे आपके लाइफ में, सोचिए। यदि आप मेरे ऐसे वृद्ध हैं, मृत्यु भी हो सकती है, नहीं तो शनि कष्ट देने जा रहे हैं तो लकवा भी हो सकता है, पैरालिसिस। और 1 डिग्री सिर को बोलते हैं, 1 से 10 डिग्री यहां तक आ गया तो ब्रेन में भी कुछ हो सकता है। तो ये पोर्शन आपका वर्स्ट पोर्शन में जब शनि आएंगे तो सोचिए, तीनों घर का जोड़ लिया, जो उसका डिग्री मेन डिग्री कॉमन आया, उस पॉइंट पर जब शनि आएंगे तो जिंदगी में तहलका मचा देते हैं, तहलका मचा देते हैं इस समय। जा रहा है, क्या चाहिए बेटा, बोलिए। हैं,
सीजर्स, तो आइए हम देते हैं। किचन में जाइए, सीजर्स मिल जाएगा। किचन में मिल जाइए, देखिए ये जो रहस्य है या तो एस्ट्रोलॉजरों को मालूम नहीं है, मालूम है जिनको बताएंगे नहीं आपको। शनि का समय चल रहा है, इसीलिए मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपका कितना बड़ा भी राजयोग पड़ रहा होगा अभी, तब भी शनि का जो सबसे आपके जीवन का जो सबसे गंदा बिंदु है, इस कुंडली के हिसाब से जो मैंने ग्रह स्पष्ट जोड़ा, तो 17 डिग्री 20 मिनट है। उसी तरह से आपकी कुंडली में भी 6, 8वें, 12 में जो ग्रह हैं, उनका जो लॉर्ड है, उनका डिग्री जोड़ लीजिए तीनों का डिग्री जोड़ करके देखिए कितना राशि, कितना डिग्री, कितना मिनट पर पहुंच रहे हो, कितने राशि, कितना डिग्री, कितना, तो किस राशि में पहुंच रहे हैं वहां देख लीजिए। यहां तीनों को जोड़े तो मेष राशि में पहुंच गए। जो भी है जोड़ लीजिए। अब हमारे जोड़ गलत हो गया तो मत डोंट से दैट हाँ आपकी गलती थी जोड़, आप सीख लीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता था, जो रहस्य है एस्ट्रोलॉजी का और शनि का। शनि कभी भी किसी भी घर में चलेंगे तो बहुत लोगों की जिंदगी में जब वहां पहुंचेंगे शनि गोचर में, इस केस में जब शनि मेष राशि में गोचर करेंगे, इस व्यक्ति के जीवन के मेष राशि में 17 डिग्री 20 मिनट में या कन्या नवांश में पहुंचेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। हम तो प्रे, नवग्रह की पूजा कीजिए, नवग्रह की पूजा कीजिए, नवग्रह की पूजा कीजिए और शनि की भी पूजा कीजिए। क्यों नवग्रह की बात बोल रहा हूं, शनि की डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहा हूं? इसलिए कि उसमें बुध का भी अंश है, मंगल का भी अंश जुड़ा हुआ है और गुरु का भी अंश जुड़ा हुआ है। तीनों अंश जुड़ करके ये आपके फैटल पॉइंट आया है। ये तो आपको एक ग्रह की पूजा करने से नहीं होगा, तीनों नवग्रह की पूजा आराम से कीजिए ना, सब ग्रह की पूजा हो जाएगी। बाकी जो आपके कुलदेवी हैं उनकी प्रार्थना कीजिए, जो आपके इष्ट देव हैं उनको प्रार्थना कीजिए। जैसे जन्म लेना सबसे कठिन चीज है, इसलिए ऋषि मुनि चाहते हैं कि मेरा जन्म ना हो, और मरने में भी उतना ही दुख होता है। भर्तृहरि ने कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उन्हीं का हिस्सा है, पुनरपि जन्मम पुनर्मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम भज गोविंदम भज गोविंदम। इससे बड़ा कष्ट नहीं है। 9 महीना मम्मी के पेट में रहिए और मृत्यु के समय भी अपार कष्ट होता है। जो पुण्यात्मा है उनकी मृत्यु बड़े आराम से और तुरंत क्षण भर में हो जाती है, और नहीं तो कोई लोग 2 दिन 3 दिन तक अज्ञान रहते हैं, कोई 4-5 घंटे अज्ञान रहते हैं। ये भी गणित का भाग है, एक गणित का भाग है। स्पष्ट हो जाएगा कि आपको मरने के समय में कितने देर आप अज्ञान रहेंगे, ज्ञान नहीं रहेगा आपका। और महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि मृत्यु के समय में जिसका ध्यान आप करेंगे, आपका जन्म उसी योनि में होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने 6-7 जन्मों का वर्णन दिया है, उसमें एक जगह एक जन्म में उनको वो हरिण बन गए थे। उसका कारण था कि मृत्यु के पहले जन्म में वो हरिण पाले हुए थे और हरिण के प्रति उनकी इतना लगाव हो गया था कि मृत्यु के समय में भी कष्ट में उनको हरिण ही याद आ रहा था। जब प्राणांत हुआ तो हरिण हो गए, हरिण योनि में आ गए। इसलिए पहले लोग अपने बेटे का नाम या बेटी का नाम
ईश्वर के नाम पर रखते थे, राम या सीता या जो भी हो, राधा या लक्ष्मी। तो अंतिम समय में भगवान का नाम मुंह से उच्चारण होगा, बेटे को पुकारेंगे, बेटा राम या हे बेटा मोहन, हे कृष्ण आ जाओ, तो आदमी उसी जोनी में जन्म लेगा। तो ये जो बात हमने योग खंड की बात बताई, अपने अपने डायरी में लिख लो, अपनी कुंडली के बारे में बनाओ, अपने पापा के, मम्मी के, जितने लोग आपके घर में हैं सबका बना लो, और देखो जो जितना कष्ट में है उनकी बीमारी क्या है, तो एक अंदाज लगाओ कि इनको यहाँ कष्ट हो सकता है। और पूजा नवग्रह की ही करनी है, कुलदेवी को ही प्रार्थना करना है। हर आदमी के अलग अलग कुंडली में इष्ट देव होते हैं। मैंने इष्ट देव के बारे में बताया नहीं है जगदीश बाबू, मैंने इष्ट देव के बारे में बताया नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है, बताना भी संभव नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि यदि किसी की कुंडली में 9th हाउस में बुध हो और मंगल भी हो, तो कार्तिकेय भगवान उसके इष्ट हुए। सिर्फ वो बुद्ध हुए, मैंने रेफरेंस बस कहा है, डिटेल नहीं बनाया हूं मैं। डिटेल तो इष्ट देव के लिए मैंने इतनी मोटी पुस्तक लिखी है जो पब्लिश नहीं किया। मैंने लिखा है पुस्तक इष्ट देव, किनके कौन इष्ट देव हैं और किनको क्या मंत्र पढ़ना है, वो सब हमने लिखा हुआ है। सामर्थ्य नहीं है जो सब कर पाऊं, लेकिन लिखा है जरूर। कभी मेरे बेटे उसको पब्लिश कर देंगे, जनहित में काम आएगा। और उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन जो मैं लिखा हूं वही अंतिम लास्ट वर्ड नहीं है। रूप प्रतिरूप होते हैं, बदलते जाते हैं, बहुत तर्क की आवश्यकता है। हमने एक रफ लिख दिया है। तो उसी तरह से एक और बात आज मैं बता रहा हूं। आपकी चर लग्न की कुंडली है, तो 11th लॉर्ड, ये जो है ना, इसके जो लॉर्ड होंगे वो हाउस ऑफ हॉर्न के स्वामी होते हैं। यदि आपका स्थिर लग्न है, वृषभ लग्न है, तो ये 9th लॉर्ड जो है तो होते हैं ना, वो हाउस ऑफ हॉर्न के हो जाते हैं। और यदि आपका मिथुन लग्न है, तो 3rd हाउस इज हाउस ऑफ हॉर्न। तो यहां पर ये तीनों को नहीं जोड़ना है, यहां पर तीनों को नहीं जोड़ना है, कारण कि स्पेसिफिक है। यदि यहां पर चर लग्न है 1, 4 हो, तो ये चर लग्न हो तभी ये हाउस ऑफ हॉर्न होगा। स्थिर लग्न हो तो ये 9th हाउस, और द्विस्वभाव का लग्न होगा तो 3rd हाउस या हाउस ऑफ हॉर्न है। इस केस में आप लग्न का लॉन्गिट्यूड जो दिया हुआ है, ग्रह स्पष्ट, और हाउस ऑफ हॉर्न का ग्रह स्पष्ट, दोनों को जोड़ दीजिए। ये जो एक्स पॉइंट आएगा, इस पर जब शनि आएंगे तब कष्ट होगा।
अभी शनि का हमने तुलना किया, आप राहु को भी ले सकते हैं, मंगल को भी ले सकते हैं। जो भी पाप ग्रह है अपने से जोड़ना सीखे, सीखे इस चीज को। बहुत बड़ी बात हमने बताई है, बहुत बड़ा रहस्य है ये कुंडली का। जनरली कुंडली को बताते समय लोग इस बात को देखते नहीं है। क्यों नहीं देखते हैं? कि यह आम बात नहीं है। ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं, यह आम बात नहीं है, तो लोग इसको देखते ही नहीं है। कब देखते हैं? जब संकट आन पड़ती है तब चेक करते हैं, इधर से उधर से कुंडली में चेक करके मिलाते हैं। जैसे शादी कब होगी, शादी कब होगी वो भी देखा जा सकता है। शादी किसकी होगी? लगन की होगी, शरीर की होगी, तो लग्नेश को जोड़िए, सेवंथ लॉर्ड को जोड़िए। लग्नेश को जोड़िए, ग्रह स्पष्ट, सेवंथ लॉर्ड जो भी हो, मान लिया यहां पर 7 है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो यहां पर मंगल प्लस शुक्र को जोड़िए, दोनों का ग्रह स्पष्ट आएगा। जोड़ करके कोई ग्रह स्पष्ट आया, एक्स आया, इसके ऊपर जब गुरु आएंगे तब एक टेंटेटिव टाइम होगा, या इसके त्रिकोण में जब गुरु आएंगे, इसके त्रिकोण में जब गुरु आएंगे तो ग्रह स्पष्ट जितना डिग्री हो उतने डिग्री पर उसी साल, उस महीने में, उस दिन में शादी होगी। I've given you a big hint. Try. आज यहीं तक। इति शुभम। तेहंदे तेहंदो निनाग जोहार। मैं अभी भी जो बोल रहा हूँ, जहाँ मैं पहले काम किया करता था और आज भी मैं उसी चैनल का शुक्रगुजार हूँ। इनसाइड झारखंड चैनल जो चलता था या जो लोग चलाते थे, मैं उसी से जुड़ा हुआ था और आज भी जुड़ा हुआ हूँ। ये अलग बात है कि वो लोग किसी प्रमाद बस इसको रिकॉर्ड नहीं करते होंगे, कारण कि मैं तो रेगुलर नहीं हूँ, तो छूट जाता होगा उनका। मैं अभी भी उस चैनल का ही शुक्रगुजार हूँ। और मेरा अपना, आप यूट्यूब समझ ले, जो भी समझ लीजिए, वो भी उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो इसलिए मैं जब बोलता हूँ तो तेहंदो निनागे जोहार बोलता हूँ। नमस्कार।